नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान फुरकान खान जलाल आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस्लामिक स्पेशल में हाजिर खिदमत हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान बने हमारे ही टीम का हिस्सा हाफिज ज़हीर साहब, जिनसे पहले भी हमारी कुछ मुद्दों पर गुफ्तगू हुई है। आज हम कुछ टॉपिक पर इंशाअल्लाह बात करते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे नौजवान या हम सभी उसमें मुब्तला है कि हमें देखना है कि हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कितना, अल्लाह पाक ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है और हमें किस तरह से उसका शुक्र अदा करना चाहिए, या हम शुक्र उसका अदा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए चलते हैं हाफिज ज़हीर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। मीर भाई, यूँ तो देखिए अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है कि उसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा जी। हम उसकी एक नेमत का भी शुक्र जिंदगी भर इबादत करके अदा नहीं कर सकते। और कुरान पाक की आयत है फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने रब की कौन कौन सी नेमतों पर झुटलाओ। तो असल में तरफ नजर डालूं, मैं डालता हूँ ज़हीर भाई, कि हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं हम बड़े गरीब हैं, बड़े गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। और जब मैं अगर इंसान के पार्ट्स ऑफ बॉडी को अगर अलग अलग करूं हिस्सों में, तो मुझे तो एक आदमी करोड़पति नजर आता है, करोड़ों का एक आदमी मेरे समझ तैयार हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एक आंख ले लें, आर्टिफिशियल लगवाने चले या दूसरी बड़ा आंख खराब हो जाए तो लाखों रुपए उसमें खर्च हो जाते हैं। एक किडनी में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। मतलब अगर एक एक पार्ट हम बॉडी का अलग करें और उसकी कीमत हम अगर बढ़वाना चाहें, वैसे तो हुबहू तो मिल नहीं पाती है, और उसके बावजूद लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद फिर वो तैयार होता है। तो इंसान को अल्लाह पाक ने करोड़ों की बॉडी देके दुनिया में भेजा। तो गोया के जिसके हाथ पैर सही सालिम है, जो इंसान जिंदगी में अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। और ये देखिए एक चीज और मुझे याद आ गई यहाँ से, अभी कोरोना काल में एक हम नाम बड़ा सुन रहे थे, ऑक्सीजन जी। ऑक्सीजन लेवल बड़ा डाउन था, तो लोग उसके लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था उसके बावजूद भी। और वो ऑक्सीजन अल्लाह तबारक व तआला हमें फ्री में प्रोवाइड करा, फ्री में, बेशक। तो उसका तो लाख लाख दर्जा एहसान है, शुक्र है। उसने जैसे हमें एक आंख अता फरमाई, तो जिंदगी भर हम उसकी इबादत करें तो उस आंख का शुक्र अदा नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये कारी साहब, बस एक छोटी सी बात आपके सामने पेश करूंगा। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने याद फरमाया। मैं खुशनसीबी समझता हूँ, आप मुझे याद फरमा लेते हैं तो आ जाता हूँ, इस बहाने मुलाकात भी हो जाती है। हजरत, मैंने एक बहुत पुरानी किताब में पढ़ा था, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कोई प्रोफेसर गुजरे हैं जी। तो वो जब अपना पढ़ाते थे ना बच्चों को, तो उनका गला खुश्क हो जाया करता था जी। हमें जो ये बार बार थूक आता है ना, लोग कहते हैं यार ये बार बार परेशान करता है, थूकने जाना पड़ता है, हमें बाहर जाना पड़ता है। तो हजरत, उन्हें जो बीमारी थी ना, बीमारी या कमी समझ ले, तो उन्हें थूक ना आने की बीमारी थी, उनका गला खुश्क रहता था हर बार। तो 5 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद उनका गला खुश्क हो गया। अब वो परेशान है, खांसी आने को हो जाती थी, फंदा लगता था उन्हें, बार बार पानी के कतरे मुंह में डाले जाते थे। और हमें ये नेमत दी गई है तो हमें ऐसा कहते हैं अरे यार परेशानी होती है, मतलब हमने उसकी तरफ को सोचा भी, गुमान भी नहीं किया, गौर ही नहीं किया जो है कितनी बड़ी अल्लाह पाक की। अब ये जिसके पास नहीं है हजरत, उसको इसकी कदर है, आप उससे मालूम करें इसकी कदर। आप ये देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए हमें जो बनाया, जो तकनीक की है, 70 माओं से हमें ज्यादा प्यार करने वाला है। एक उसकी जात है, माँ ने तो हमें जन्म दिया है ना, उसने हमारा खलक किया है, उसने हमें पैदा किया। आप देखते हैं कि कोई भी इंसान में, या आप या अदरवाइज कोई भी है, हम कोई भी बुरे काम करते हैं, चोर चोरी करता है, ठीक है, शराबी शराब पीता है, जानी जिना करता है, हम लोग तौबा करते हैं, इस्तगफार करते हैं, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी है। जब वो मस्जिद में जाता है या रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर अपने हाथ उठाता है ना, तो वो ये कहता है या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है। फिर वहां पर्दा नहीं रहता है, पर उसे मालूम है कि डर भी इसी का है और बताना भी इसी को है। भाई वो बाप को भी नहीं बता रहा है हजरत, भाई को भी नहीं बता रहा है, बीवी को भी नहीं बता रहा है कि मैंने ऐसा काला काम कर दिया है, लेकिन एक रब की जात ऐसी है
پھر رب پر ڈر بھی ہے، چھوڑا دینے والا وہی ہے، سزا دینے والا وہی ہے، لیکن وہاں آ کر کے جب دیکھا جاتا ہے نا کہ ہم سے پیار کتنا ہے، جو 70 ماؤں سے ہمیں زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے یا اللہ میں یہ خطا کر بیٹھا ہوں، یا اللہ میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنے بس حبیب کے سب کے معاف۔ اپنے حبیب کے سب کے میں یہی میرا ٹھکانہ ہے، اس سجدے کے علاوہ پھر جاؤں کہاں، بس یہی تو راستہ ہے بخشش کا۔ اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، جس کی وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، بے شک بے شک، صحیح بات۔ اچھا، اس چیز کو بھائی بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی، اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر وقت غور و فکر میں رکھیں، اپنی ذہن میں رکھیں، تو ہم گناہوں سے ہی بچتے چلے جائیں گے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خبردار ہے۔ بلا شبہ، بالکل۔ اگر ہم اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہم اس وقت جب تک ہمارے والد ہمارے ساتھ ہیں راستے میں، ہم کوئی حرکت ایسی نہیں کریں گے جو ہے غلط ہو، جو معلوم والد صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کو پورا اختیاری مار بھی سکتے ہیں، ڈال بھی سکتے ہیں، اور نہیں ماریں گے تو دل کو تکلیف کم سے کم ان کے ہوگی۔ تو اگر ہم جب اپنے والد کا اتنا ڈر ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہم کچھ نہیں کر پائے، تو اللہ پاک تو ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ 70 تالوں میں بند ہیں، 70 پردوں میں ہیں، رب کی ذات سے تب بھی آپ نہیں چھپے ہیں۔ کتنی 70 کوٹری میں آپ برے کام کر لیں یا 70 کوٹری میں عبادت کر لیں، رب کو سب خبر ہے ہر لمحے کی۔ جب سرکار کائنات کو خبر ہے، پھر جو اللہ کے حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ، رائی کرتا ہوں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جی حضرت، محتاج کا جب یہ عالم مختار کا عالم کا۔ بے شک ہمیں یہ نظریہ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہی ہمارے گناہوں کی سزا دینے والا ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے، بالکل، وہ رحمان بھی ہے، وہ کریم بھی ہے۔ بندہ جب گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو بہت آسانی سے کتنی بڑی غلطی ہو وہ آن کے معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو پیدا کیا اور تمام عالموں کو پیدا کیا، تو بے شک وہ تو بہت زیادہ مہربان غفور الرحیم ہے، وہ تو بدل جائے اولا معاف کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے توبہ کرو میں تمہاری دعا توبہ قبول۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت، کوئی بچہ ناراض ہو کر کے یا روٹ کر کے گھر سے جب چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، 1-2 دن نہیں ملتا ہے، تو اس کے گھر والے کیا کرتے ہیں، ایک پرچہ چھپواتے ہیں، جی، اس پہ لکھتے ہیں کہ میرا بچہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے اور اس نے اس کلر کے کپڑے پہن رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی حضرات کو ملے، وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اس میں رقم طے کر دیتے ہیں کہ اسے نذرانہ دیا جائے گا 2 بطور اور نیچے لکھا ہوتا ہے جو اس کے ماں کے الفاظ ہوتے ہیں کہ نوٹ اگر یہ کہیں پہ مل جاتا ہے تو اسے یہ انعام دیا جائے گا اور اس نمبر پہ یہ رابطہ کرے گا۔ اب وہ بچہ تو روٹ کر کے چلا گیا، وہ کہیں بھی ہوٹل میں برتن دھو کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کیسے بھی ہے، لیکن جو گھر پہ ماں ہے نا وہ حضرت بھوکی ہے، وہ کھانا نہیں کھاتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، بچہ تو سو جائے گا کہیں بھی۔ جب جس نے جنم دیا ہے اس کا عالم یہ ہے، تو جس نے خلق کیا ہے ہمارے، جس نے حضرت پیدا کیا ہے، تو بتائے کیا رب ہم سے راضی ایسے رہ لے گا؟ یہ بتائیے، ہم سے راضی کیسے ہوگا رب؟ ہم اس ناراض کر کے رب کو اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، عارضی طور پر اپنی جو خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ کیسے کر کے ممکن ہے؟ یہ بتائیے۔ دینے والی ذات تو سب رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کتنے بھی بڑے گناہ کیے ہیں، کتنا بھی کچھ کام کیا ہے دنیا میں، ایسے معاملات ہیں، آدمی کتنا بھی گناہوں میں ملوث ہے، قرآن کہتا ہے کہ آ جاؤ میرے در پہ سارے گناہ بخش دوں گا، میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ سارے گناہ بخش دوں گا۔ آدھی تو اس لائق بھی تو بن، رب کو یاد تو کر، مصلی بچھا، ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ غفور الرحیم ہے، ساری خطائیں ایک ہی بار میں معاف ہو کے تو دیکھو رب کیا۔ مجھے وہ بات یاد آئی، منور رانا کا شعر یاد آیا آپ نے جو بتایا ابھی، کہ وہ جب چلا جاتا ہے جنازے پہ تو ماں کیسے تڑپتی ہے۔ منور رانا نے لکھا ہے انہوں نے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ بہت اس کی مثال تو بالکل کوئی نہیں۔ اور صحیح بات یہ اللہ پاک کے در پہ جب کوئی پہنچ جاتا ہے اور اپنے سارے پردے، وہ تو بے شک جانتا ہے، لیکن اپنی زبان سے وہ اپنے گناہوں کو جب اظہار کرتا ہے اور اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرمائے گا، اور سمجھ لیے اس کے لیے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو،
आ जाओ मेरे दर पे, एक सजदे में सारे गुनाह धो दूं। सारे गुनाह, बेशक बेशक। अच्छा, और मैं एक बार मैं गौर कर रहा था जी कि अल्लाह पाक की नेमत है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जी तो जैसे कि होता है, हर चीज नेमत है। हमारे हाथ में नाखून है, ये भी एक अल्लाह पाक की बहुत बड़ी है। बाल है, वो भी अल्लाह पाक की नेमत है। नाक है, कुछ भी एक कोई भी चीज आप छोटी छोटी ले रहे हैं हमारी बॉडी में या दुनिया में, वो सब अल्लाह पाक की नेमत है। अब एक हमारे अंदर फीलिंग है, वो चीज हमें मतलब शो ऑफ नहीं होती, लेकिन फीलिंग है जिसे हम बोलते हैं भूख। जी एक दिन मैं इस पर गौर करने लगा, मैंने इस पर ध्यान किया कि अगर मेरी बहुत पसंदीदा डिश रखी है, फेवरेट डिश है मेरी, जी जी और मैं कहीं से आया, मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो रखी है भरपूर, और भरपूर मेरे खाने के लिए। लेकिन अगर उस वक्त मेरे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ, तो मैं उसमें से एक लुकमा भी नहीं है, एक लुकमा भी नहीं उठाएंगे आप। पसंदीदा है, सब कुछ है, मयसर है, खूब है, भरपूर है, लेकिन अगर भूख नहीं है तो सब बेकार है हजरत। तो सब बेकार है। तो ये भूख भी अल्लाह पाक की नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। अच्छा होता क्या है, जो लोग लीवर जो डैमेज होते हैं, क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है। जब भूख खत्म हो गया तो खाना खत्म, खाना खत्म तो इंसान की ताकत खत्म, सारा पैसा, सारी शौकत, सारा रुतबा सब बेकार है। बेशक हर चीज अल्लाह पाक की नेमत है। बस ये है कि हर चीज पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और उसकी इबादत तो मैं बिल्कुल गफलत ना करें, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आखिरी बात अर्ज करूँ जहीर भाई जी, देखिए, मैं देखता हूँ इसमें कि अवाम तमाम खवास भी इसमें मुब्तला है, मैं भी उसमें इंक्लूड रहूँगा। अल्लाह पाक मुझे महफूज फरमाए इससे कि तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। हम जुबान से तो बहुत कह देते हैं बेशक कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, बिल्कुल, लेकिन हमारे अमल से नहीं लग पाता है, या हमारे किरदार से, या हमें दिली इत्मीनान उस चीज़ का नहीं है जो हम ज़बान से बोल देते हैं हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। क्योंकि बेशक कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, बेशक कि जमीन पर रहने वाली और जानदार चीज का रिस्क अल्लाह के हमें क्या होता है, हम कहीं अगर नौकरी करते हैं तो हर समय उसका डर रहता है कि वो देख लेगा क्या हुआ, वो देख लेगा क्या हुआ, ये होगा, या फिर मतलब कभी कभी नमाजों में भी गफलत चढ़ जाते हैं, यार कहीं ऐसा ना हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, वो ठीक है, मसलियत है, लेकिन उसको भी जो साहिब इख्तियार, साहिब इक़्तिदार जो बनाया है, वो भी अल्लाह पाक ने वो भी बनाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। वो चाहे तो उससे ले सकता है, जिसने जब उसे दिया है तो लेने वाली जात भी बिल्कुल उसी की है, और हर जानदार चीज का रिस्क अल्लाह के जिम्मे पर है। उसने हमें जब रिस्क पहुंचाया जब हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट में, बेशक जब हमारे पास कोई जरिया भी नहीं था, हमारी कोई औकात, कोई हैसियत, कोई बिसात नहीं थी, जब उसने हमें रिस्क दिया, जब हम दुनिया में आ गए, तो क्यों वो हमें नहीं देगा। हजरत अली का कौल मुझे याद आया। हजरत अली से किसी ने पूछा कि हजरत अली से, अमीरुल मोमिनीन, इंसान की औकात क्या है जी, उसकी हैसियत क्या है। तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया, सामने खड़े हो जाओ। वो शख्स सामने खड़ा हुआ और आपने उससे कहा अपना एक पैर उठा लो। जी, उसने एक पैर उठाया, फिर हजरत अली ने इरशाद फरमाया दूसरा पैर उठा लो। अब बड़ा हुजूर, ये उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा, बोले बस यही इंसान की औकात है कि उसके अपने जो कब्जे में, इख्तियार में है, जब चाहे हिला सकता है, जब चाहे गिरा सकता है, जब चाहे उठा सकता है, गिरा सकता है, लेकिन उसको अभी भी इतनी कुदरत, इतनी ताकत नहीं कि दोनों पैर एक साथ उठा के वो रह सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इंसान की औकात है। मगर हमारे हाल ये है कि तकब्बुर से हम भरे हुए हैं। अपने किसी भाई को, छोटे भाई को, कोई गरीब है या कोई यतीम है या कोई हमारे रिश्तेदारों में अगर कम दौलत वाला है, कम पैसे वाला है, तो हम उसे सलाम तक करना मुनासिब नहीं समझते। शायद अल्लाह पाक हमें और आपको इन तकब्बुरात से और इन गलत फहमियों से बचने की तौफीक रफीक अता करे। नाज़रीन, थे हाफिज ज़हीर साहब, आज हज़रत से गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। बड़े चुनिंदा टॉपिक पे जो आजकल अवाम में हम लोग देखते हैं, तो उस पर गुफ्तगू हुई। मैं तमाम ही नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँच जाए। चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।